नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं हम जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इन सब चीजों के बारे में। कहां तक मार्केट गिर सकता है, कहां तक गिरावट आ सकती है बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या कुछ हालचाल रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फटाफट आपको लेके चलेंगे बिटकॉइन के वीकली चार्ट के ऊपर। तो ये रहा बिटकॉइन का वीकली चार्ट, जहां पर कल हमने यहां पर बातचीत करी थी कि देखिए हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस 76 74 तक चला जाए, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि जो पिछली कैंडल थी वो ग्रीन थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओपन होते ही बिना किसी विक के मार्केट शायद नीचे ना आए। लेकिन हुआ एकदम ऑपोजिट, जिसमें कि कोई भी ऊपर की तरफ विक भी नहीं छोड़ी मार्केट ने और उससे पहले ही मार्केट एकदम नीचे फिसलने लगा। 1 अप्रैल स्टार्ट होते ही मार्केट जो है वो नीचे फिसलने लगा, ऊपर जरा सा भी नहीं गया, कोई जरा सी विक भी नहीं है वीकली कैंडल के ऊपर, राइट। तो अभी यहां पर क्या कुछ दिख रहा है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बातचीत करेंगे वो करेंगे, देखिए जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट होता है प्रीवियस कैंडल का लो, राइट। प्रीवियस कैंडल का जो लो था समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूं तो 66,500 के आसपास था, राइट। 66,000, इसको हम एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस जो लो था वो था 66,385, राइट। 66,385। और अगर हम इसी चीज को अगर हम डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो सपोर्ट थे, यहाँ पर कुछ और भी सपोर्ट थे डेली चार्ट के ऊपर, जो कि थे समवेयर अराउंड 67,800 के आसपास, 67,850 के आसपास के सपोर्ट थे, राइट। जो कि कल यहां पर कोशिश करी थी बिटकॉइन ने कि उसी सपोर्ट से बाउंस कर दे। जब कल यहां पर, कल की अगर हम कैंडल देखेंगे, ये तो आज की डेली कैंडल है अभी, कल की अगर हम कैंडल देखेंगे तो इसी सपोर्ट से बाउंस किया था, मार्केट रिकवर भी हो गया था आज सुबह। लेकिन आज सुबह एकदम से दोबारा से कैंडल क्लोजर, डेली कैंडल क्लोजर अच्छा देने के बावजूद भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर गया और सारे सपोर्ट तोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। कहां तक नीचे की तरफ जा सकता है? देखिए इस चीज के लिए आप सब लोगों को बता दें कि जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर हम वीकली चार्ट पर चलेंगे और यहां पर लगाएंगे 21 EMA एंड 20 MA, जो कि मैं कल भी आप सब लोगों के साथ बातचीत करी थी वीडियो के अंदर, तो वहां पर सपोर्ट बनने की काफी ज्यादा उम्मीद बनती है। ये कहां पर है? देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सपोर्ट बनता है समवेयर अराउंड 52,500 के आसपास बनता है। 52,500 के आसपास हम यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट पर चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनता है और यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए 53,000 और 52,000 के आसपास ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनता है। 53,000 से लेकर 52,200 के बीच में ये लगा देते हैं, 52,200 एग्जैक्ट, लगभग, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं यही चीज 53,000 पे, राइट। ये यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो यहां पर बनता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। और इसी चीज को अगर हम यहां पर वीकली 21 EMA को देखेंगे, जो अभी मैंने डेली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाया है, वहीं पर ही वीकली 21 EMA भी है। तो मार्केट फिसलता जा रहा है, सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। इसके ऊपर कहां पर सपोर्ट है? तो देखिए डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पर हमको नजर आएगा कि यहां पर हमारे पास दो सपोर्ट है इससे पहले, राइट। यहां पर हमको पहला जो सपोर्ट दिखाई देता है समवेयर अराउंड 60,700 पर, उसके नीचे अगर हम बात करें तो 59,000 पर ये सपोर्ट है, राइट। और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट अब वीक हो चुके हैं, अब ये दोनों सपोर्ट ज्यादा किसी काम के है नहीं, ना ही 60,700 का कोई सपोर्ट किसी काम का है और ना ही मेरे हिसाब से 60,700 और 59,000 दोनों ही सपोर्ट किसी काम के नहीं है। डेली 20 MA के ऊपर जो हम गए थे, कुछ दिन स्टे किया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ फिसल गए और अभी यहाँ पर लगातार मार्केट जो है वो आज गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। अब यहाँ पर उम्मीद है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जोन, राइट, वो बनेगा हमारे लिए 60,700 से लेकर 59,000 तक का ये जो सपोर्ट जोन है ये बनेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज याद दिला दें कि अगर हम यहाँ पर CME के चार्ट पर चलेंगे, बिटकॉइन के CME चार्ट के ऊपर,
तो यहाँ पर डेली चार्ट पे के अलावा यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे भी मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये एक गैप था, राइट, ये एक गैप था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो गैप था ये था, स्टार्ट हो रहा था समवेयर अराउंड 66,500 से लेकर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 63,700 तक एक गैप था, जो कि अब फिल हो रहा है धीरे धीरे, पूरी तरीके से भी फिल नहीं हुआ है। 63,700 पे ये गैप पूरा का पूरा फिल हो जाएगा और उसके बाद हम बोलेंगे कि बिटकॉइन का जो सीएमई गैप है वो फिल हो गया। लेकिन यूजुअली सिर्फ और सिर्फ मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे नहीं आता, उसके भी नीचे चला जाता है, राइट, यूजुअली ऐसा होता है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है मार्केट के अंदर। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर। तो इथेरियम के चार्ट पर अभी अगर हम प्राइस देखेंगे तो प्राइस चल रहा है 3245, 3245 का प्राइस चल रहा है। इसी चीज को अगर हम डेली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 21 MA और 21 EMA दोनों के ही प्राइस के नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। और यहाँ पर हम 50 MA भी लगा लेते हैं, जो ग्रीन वाला है मेरे चार्ट पे, दिस इज 50 MA। तो 50 MA के भी नीचे हम फिसल चुके हैं आज, राइट। और अभी यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट पर हमको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसका जो वीकली 21 EMA का सपोर्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 2850। और अगर बिटकॉइन यहां से अभी जो 64,000 65,000 के बीच में चल रहा है, अगर बिटकॉइन का पोटेंशियल है नीचे की तरफ 53 52 के पास जाने का, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के बाद इथेरियम 2850 पर रुकने वाला तो नहीं है, राइट, मेरे हिसाब से तो नहीं रुकने वाला। और यहां से हो सकता है कि फर्दर फिर नेक्स्ट सपोर्ट ले ले, जो कि हो सकता है कि $2200-2300 के आसपास या फिर ये $2400 के आसपास जो है सपोर्ट शायद लेने की कोशिश कर ले, राइट। लेट्स सी क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल के लिए ये सारी सिचुएशन है। एक चीज मैं और जरूर चेक करना चाहूंगा बिफोर आई से कि हाँ दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, राइट। यहाँ पर हम 9 EMA को टेस्ट चेक कर लेते हैं कि 9 EMA कहां पर है। तो देखिए 9 EMA इस समय पर यहाँ पर जो है वो है 61,800 के आसपास, 61,800 900 के आसपास ये जो है 9 EMA है। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहां से आके थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करे, लेकिन कोई बहुत बड़ा बाउंस नहीं, क्योंकि पिछली बारी भी इस 9 EMA को आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि पिछली बारी भी यहाँ पर बिटकॉइन ने जो है 9 EMA के ऊपर जो है आकर बाउंस किया था, राइट। और अभी भी दोबारा यहाँ पर आकर बाउंस कर जाए, इसकी जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है मेरे हिसाब से। ये इस सपोर्ट पर इस बारी जो है हम 21 EMA को टेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन ने बहुत लंबे समय से जो 21 EMA को टेस्ट नहीं किया है, और इस बारी मेरे को काफी ज्यादा पोटेंशियल इस चीज के लिए लग रहा है मार्केट का कि 21 EMA को टेस्ट कर सकता है। हाँ, कौन सा ऐसा लेवल है जो कि नहीं ब्रेक होना चाहिए, उसके बारे में भी जरूर बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक बारी के लिए जो ड्राइंग्स मैंने अभी बनाई है उसको हटा देते हैं और डेली चार्ट पर चलते हैं। देखिए इस समय पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उस कंडीशन में हम एक बेयर मार्केट में एंटर कर जाएंगे, राइट। बुल मार्केट का कंफर्मेशन होने के बाद बेयर मार्केट में एंटर करना इट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, राइट। लेकिन फिर भी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन कौन सा ऐसा सपोर्ट है जिसमें जो अगर टूट गया तो हम बेयर मार्केट में एंटर कर जाएंगे, वो कौन सा सपोर्ट है? तो वो है यहाँ पर 50,500 का सपोर्ट। ये रहा 50,500 के आसपास का सपोर्ट। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 50,500 एग्जैक्ट होगा, ये 50,500, राइट, ये सपोर्ट है। अगर हमने बिटकॉइन को किसी भी तरीके से अगर इस लेवल के नीचे देख लिया तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी और वो जो है वो एक बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बिटकॉइन यहां पर ऊपर की तरफ रहता है, जो कि अगर अराउंड अगर मैं बात करूं तो 52,000 से लेकर 53,000 के बीच में अगर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस रहता है, दिस इज परफेक्टली फाइन। मैं यहाँ पर कलर इसका जो है ग्रीन कर देता हूँ, राइट, ताकि ये जो है हमारे लिए एक लॉन्ग या फिर हम इसे कहेंगे कि एक जिसे कहेंगे कि हम यहाँ पर एक बाय करने के लिए यहाँ पर सोचेंगे। और नीचे की तरफ ये जो है ये 50,500, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि हम ये हमारा जब हम इस जोन में बाय कर लें तो नीचे की तरफ ये जो जोन हो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का जोन बन जाए, ठीक है। कि हम यहाँ पर जो बाइंग करेंगे वो 53,000 से लेकर 52,000 के बीच में हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाएंगे 50,500 पर। अगर बिटकॉइन जल्दी से नीचे की तरफ आ जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर वीकली 21 EMA थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव अगर हो गया बाय एनी चांस, तो हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो जोन डिसाइडेड है, अगर कुछ भी ऐसा कुछ अपडेट होगा आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर दोनों ही जगह अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करके रखा हुआ है अगर आपने, तो वहां पर आपको रेगुलरली अपडेट्स भेजते हैं। आज सुबह भी भेजी थी अपडेट, आज आपको यहाँ पर यूट्यूब पर अपडेट्स भी दे रहे हैं। अब रेगुलरली अपडेट्स आया करेंगे आप सब लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं। इथेरियम भी मेरे को यहाँ से काफी ज्यादा भी नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर 2400 के आसपास एक अलर्ट लगा रखा है कि अगर 2400 अगर आ जाए तो एक अलर्ट मेरा फायर हो जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि 2400 आ चुका है। मेरा फेवरेट लेवल है इस समय पे 2400। हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ या फिर थोड़ा ऊपर की तरफ भी रुक जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बिटकॉइन को भी नोटिस करना चाहूंगा उस कंडीशन में कि कहां पर मार्केट रुक रहा है, उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूंगा। इथेरियम के केस में कहां पर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर हम शॉर्ट करके रखा है तो देखिए 3520 3520 जो मैंने सुबह आज शॉर्ट का कॉल दिया था उसमें भी वही स्टॉप लॉस दिया था। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि देखिए ये मैंने एक जोन बना के रखा हुआ है 3525 से लेकर 3490, राइट, मतलब कि 3525 से लेकर 3490, राइट, ये मैंने जोन बना के रखा है जो कि रीटेस्टिंग जोन था। कल रात को 4 आवर्स के चार्ट पर मार्केट नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद नीचे जाकर कंफर्मेशन दिया जहां पर हम एकदम जिसे कहते हैं कि शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने की जो कॉल थी हमारी वो एग्जैक्ट इसी जगह पर थी, राइट, समवेयर अराउंड हेयर। जैसे ही इसको तोड़कर नीचे की तरफ आया तो हमने यहाँ पर शॉर्ट दिया था, जो कि कंफर्मेशन कॉल होती है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं यहीं पर ही शॉर्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने जो ऊपर हाई बनाया था 3520 का, वहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाकर हमने यहाँ पर जो है वो ट्रेड स्टार्ट किया था शॉर्ट का, और मेरे हिसाब से भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम उस शॉर्ट ट्रेड को। लेट्स सी कहां तक नीचे की तरफ जाता है। मेरे हिसाब से मार्केट जो है अभी फर्दर और नीचे की तरफ जा सकता है, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट के जो लेवल्स हैं वो और ज्यादा गहरा सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर इथेरियम को कम से कम 2750, उसके बाद 2500-2400 के लेवल्स, और उसके नीचे हो सकता है कि 2100 के आसपास के लेवल्स भी शायद देखने को मिल जाएं। और अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं कि कोई ऑल्ट कॉइन्स बाय करने की अपॉर्चुनिटी है क्या, तो मैं कहूंगा कि अभी जब तक बिटकॉइन अपना एक बॉटम तैयार नहीं कर लेता जहां पर एकदम हमें बेस मिल जाए, जो मेरा एक्सपेक्टेड लेवल है वो 53,000 और 52,000 के बीच में है, अगर वहां पर अगर हमको बिटकॉइन का प्राइस दिखता है तो वहां से हम बाइंग जरूर करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स, जो कि मैंने बताया 50,500 का बिटकॉइन के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बिटकॉइन 50,500 के नीचे फिसलता है, कैंडल क्लोजर देता है, डेली कैंडल क्लोजर, तो ऑफ कोर्स हम उस कंडीशन में सारी मार्केट से एग्जिट भी कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क रहेगा वो बहुत छोटा सा 5% का भी रिस्क नहीं रहेगा, और जो रिवॉर्ड होगा वो ऊपर होगा $100,000 का, मतलब कि $1,00,000 का, राइट। यहाँ पर $1,00,000 तक के लिए हम टारगेट करेंगे, और जो बाइंग करेंगे वो करेंगे 52-53,000 के आसपास, जो अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से। और अगर मार्केट अगर बीच में मुझे लगा कहीं पर कि कुछ चीजें चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो वो आप सब लोगों को मैं टेलीग्राम पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट पूरा देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।